नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश साहू और आप देख रहे हैं आजकल की राजनीति चैनल को। आज हम बात करेंगे कश्मीरी पंडितों के ऊपर। कश्मीरी पंडितों के ऊपर बात करते हुए आज इन पे आज चर्चा होगी। कश्मीरी पंडित 1990 में निकाले हुए कश्मीरी पंडित, उनके ऊपर एक फिल्म बनी द कश्मीर फाइल। उनके दर्द और दुख से भरी हुई ये फिल्म आप लोग सिनेमा घरों में और बड़े बड़े पीवीआरों में जाके देख रहे होंगे। आपको पता चल रहा होगा कि 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। उनके घर से निकाल दिया गया, भगा दिया गया, मार दिया गया। उनसे ये कह दिया गया कि ऐसा है कि या तो अब कश्मीरियों या तो भाग जाओ, नहीं तो धर्म परिवर्तन करो, या फिर अपनी बेटियों को हमारे पास छोड़ जाओ, बहू बेटी और अपनी घरवाली को हमारे पास छोड़ जाओ और धन को यहाँ छोड़ जाओ। इस तरह के माँ की मस्जिदों से नारे लग रहे थे। लाल चौक के ऊपर डमरू डबरू डबरू कोई नाम था, उस बंदे को काट दिया गया और ये तक भी कहा गया कि अगर इसकी डेड बॉडी को कोई उठाएगा तो उसके साथ भी वैसा ही किया जाएगा। आज विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि ये फिल्म फेक है। अरे जब उनके साथ ऐसा होगा तब उनको पता चलेगा ना। उनके साथ होगा जब उनको अपने घर से निकाला जाएगा, भगाया जाएगा, तब उनको पता चलेगा। इससे पहले किसी को पता नहीं चलता। आज के टाइम में जब जो बंदा मैन भुगतता है ना, उसको ही पता चलता है, नहीं तो आज तक किसी को नहीं पता चलता। दिल्ली में बैठे हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, सब कुछ है, कौन भगाए? एक थप्पड़ भी मार देते हैं तो पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं। उन बेचारों से पूछो जहां कश्मीर के अंदर धारा 370 लगी हुई, जहां भारत का कोई कानून नहीं चलता, वहां पर जहां आधे से 80% मुसलमान हैं, वहां सोचो कैसे लोग बाग हिंदू वहां पे हिंदू पंडित कैसे कैसे कर रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। ये सोचने वाली बात है। उसके बाद भी उन्होंने भाईचारा निभाया, मगर क्या नतीजा मिला? घर छोड़ के बाहर होना पड़ा। कितनों के घर जला दिए गए, कितनों को किस तरह से मार दिया गया। फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है कि ऐसा भी हुआ है कि एक औरत को खून के चावल तक खिलाए गए। क्या किसी ने ऐसा सोचा था? क्या ऐसा हुआ है? लोग बाग आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्या हमारे साथ ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? हमारी सरकारें कैसी हैं? सेंट्रल की सरकार कैसी है? राज्य की सरकार कैसी है? इस विषय पर आज बात करना जरूरी है। दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने आप को मालिक कहते हैं, उन्होंने ये कहा बीजेपी के वर्कर तो पोस्टर लगा रहे हैं। क्या किसी का दर्द बताना, जो 30 साल से उसको भुगत रहे हैं, जी रहे हैं, उनको बताना क्या गलत है? क्या बोलना उनका गलत है? अगर उनका गलत है तो जिन के साथ आज तक इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनकी वीडियो बनाकर दिखाना गलत है? फिर केजरीवाल जी कहते हैं कि फिल्म झूठी है। अरे काहे को झूठी है भैया? तू सबसे बड़ा झूठा है। तूने आज तक सच्चाई बोला क्या है? तूने बोला कि दिल्ली की सत्ता पे हम आएंगे 2014 के अंदर, तो हम कभी घर नहीं लेंगे, हम कोई कार नहीं लेंगे, हम कोई सुरक्षा नहीं लेंगे। आज सब कुछ लेके बैठे हैं। तब नहीं सोचा था। आज सब कुछ लेके बैठे हैं, है ना? यही चीज देखो कि हमारे देश के कितने मक्कार नेता लोग भी बैठे हुए हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम देश के एक पार्टी के संयोजक नेता हैं। कमाल की बात। अरे यार सोचो उस विषय के बारे में, बात करो, बोलो कि उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब
कश्मीरी पंडितों को नौकरी, जो सरकारी टीचर बने हुए थे, उनको जब सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई कि ये अभी तक परमानेंट नहीं कर रहे हैं, तब जाकर कोई ऑप्शन नहीं बचा केजरीवाल सरकार के पास, तब जाकर इन्होंने उनको किया। उससे पहले आम आदमी पार्टी ही 2 बार हाई कोर्ट के अंदर अपील कर चुकी है। कमाल की बात है यार, एक दुख से पीड़ित है, सब कुछ है, अपना घर बाहर जाके देखिए, जाकर रही देखिए ना एक बार जाकर वो किस तरीके से रह रहे हैं। अब तो 30 साल बीत चुके, थोड़ा बदलाव आया भी होगा, मगर उनसे पूछिए जाके, उनके दर्द को समझेंगे, पता चलेगा। मगर कोई ये नहीं कहना चाहता, सब ये कहना चाहते हैं हाँ जी हम सुरक्षित हैं, दिल्ली भारत के अंदर बैठे हैं, हम सुरक्षित हैं। अरे कहाँ सुरक्षित हो भैया, कहाँ सुरक्षित हो? दिल्ली के अंदर ही तुम्हारा मंदिर तोड़ दिया जाता है, फिर भाईचारा निभाने के लिए दूसरे दिन दो दाढ़ी वाले, 2 हमारे हिंदू समाज के बूढ़े मिलकर कहते हैं भाईचारा, गंगा जमुना की तहजीब। अरे काय गंगा जमुना की तहजीब है भाई? गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, काय की तहजीब? काय की तहजीब? कोई तहजीब नहीं है भैया। आज के टाइम में सिर्फ ये है कि जो अपना देश बचाना चाहता है, उसे पहले अपना धर्म बचाना होगा। और अगर अपना धर्म बचाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले लड़ना सीखना होगा। सरकारें आपकी होनी चाहिए जो आपके मुताबिक आपके बारे में सोचे, जैसे कि मोदी सरकार ने अपना पहला काम किया कि राम मंदिर बनाया। सबसे पहला ये लाख बार पूछते रहे कि उनको क्या नाम है कि तारीख कब बताएंगे, मंदिर बन गया। ये वही लोग हैं, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये वही लोग हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार करते चले आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले करौली के अंदर हुआ, राजस्थान सरकार के अंदर क्या हुआ? कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। सिर्फ हम कड़ी निंदा करते हैं। काहे की कड़ी निंदा भैया? काहे की कड़ी निंदा? किस चीज की कड़ी निंदा? आप खुद सोचो कि आपने कैसा नेता चुना है। नेता ऐसा चुनिए जो आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहे, जो आपकी सुरक्षा कर सके।